भी मैं सिर्फ ये सोच ही रही थी कि ये ऑर्डर लूँ या ना लूँ, और ये इतने सारे मार्शमेलोज़ मेरे घर के दरवाजे पर थे। राइडर लेकर ये पहुंच गया था। कस्टमर को चाहिए था मार्शमेलो थीम का केक, वो भी 4 घंटे के अर्ली नोटिस पे। मैंने उन्हें कहा नहीं हो सकता, ये कर लें वो कर लें, पर उनको तो चाहिए था मार्शमेलो थीम ही, क्योंकि बच्चे की ख्वाहिश थी। और कैसे वालिदैन बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात पर अपनी जी जान लगा देते हैं। और 10 मिनट में ये मार्शमेलो उन्होंने बाइकिया करवाया हमारे घर के पास गिलानी मार्ट है वहाँ से, और जो है राइडर लेकर ये मेरे दरवाजे पे था। और उसके बाद मेरे पास मना करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, सॉरी ना मना करने के। एंड आई वाज लाइक थिंकिंग कि 2 पाउंड का केक होगा, और जब कस्टमर ने कहा कि उनको 4 पाउंड का केक चाहिए तो मैंने कहा ओ माय गॉड ये क्या हो गया, क्योंकि स्पंज भी बेक नहीं था। फिर खैर मैं अपने वर्क को छुट्टी ही दे रही थी। मैंने कहा नहीं भाई 4 पाउंड का स्पंज बेक करके जाओ, और स्पंज बेक हुआ। फिर अफ्तारी से पहले ही ऑर्डर आया था। जैसे ही मैंने रोज़ा अफ्तार किया, पहले मैंने केक को क्रम कोट किया, और लाइक केक तो बन गया था अफ्तारी से पहले ही। फिर मैं उसको फ्रीज़र में रख दिया था, दैन क्रम कोटिंग की, और लाइक किस स्पीड से मैंने इस केक के ऊपर काम किया, और 4 घंटे में मैंने ये केक बनाकर डिलीवर भी कर दिया था। मैं ना उनको बहाने कर थी, मैंने कहा यार पता नहीं मार्शमेलो मिलेंगे ना मिलेंगे। मैंने कहा कि यार ये तो मेरे घर के पास से नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बस आप हाँ करें, मार्शमेलोज़ मैं आपको पहुंचा दूंगा। और इन्होंने कहा कि आप डिलीवरी की भी टेंशन ना लें, राइड भी मैं खुद करवा दूंगा। भाई कहाँ से आते हैं इतने अच्छे अच्छे कस्टमर, आते हैं सारे कस्टमर बुरे नहीं होते, अच्छी अच्छी स्टोरीज भी जो है ना वो होती हैं, लेकिन बाज़ वक़्त एक बुरी स्टोरी जो है ना वो सारी अच्छी स्टोरीज पे हावी आ जाती है। खैर 3:30 बजे ये ऑर्डर कन्फर्म मतलब बात स्टार्ट हुई थी। 4 बजे से पहले मार्शमेलो मेरे पास थे, पेमेंट उन्होंने की, और 8 बजे मैं उनका केक बना के रेडी थी। और उनको मैंने कहा कि आपका केक रेडी हो गया, आप पिक करवा लें। राइड भी उन्होंने खुद ही करवाई, और बस अल्हम्दुलिल्लाह ये केक बड़े अच्छे से और बड़ा ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही डिसेंट सा, कलरफुल था। और मज़े की बात है कि ज़ैनब जो है ना वो इतना इस तरह के केक्स जब भी आते हैं ना, लाइक मेरे बच्चे जो है ना वो बहुत क्या कहते हैं मछली और तितलियों की तरह आसपास घूमने लग जाते हैं, कि लाइक उनका भी दिल करता है। खैर इन्होंने काफ़ी सारे मार्शमेलोज़ भिजवा दिए थे, कि जो कि सारे केक पे लगे भी नहीं थे। तो फिर ये है कि मैंने उनको बता दिया था कि ये एक्स्ट्रा है, तो मैं फिर रिटर्न कर दूँगी। तो आप वो कहते हैं कि ठीक है आप रिटर्न कर दीजिएगा, हम बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। खैर तो वो ज़ाहिर है वो इनकी चीज़ थी, मैंने इनको जितने भी बचे थे वो मैंने सारे वापस कर दिए थे। एक्चुअली पिक्चर में इतना आइडिया नहीं हो रहा था, मैंने उनको कहा 5-5 पैकेट कर लें, बट वो पैकेट जब आया तो वो काफ़ी बड़ा था। बाकी ये जो केक्स हैं ये फॉन्डेंट केक हैं। इस दिन मुझे फॉन्डेंट ने बहुत ज़्यादा रुलाया था। ये वैलेंटाइन डे के दिन का और उससे नेक्स्ट डे का, यानी बारात का और वलीमे का केक था। और मेहंदी पे भी जो मैंने कप केक्स बनाए थे वो 13 के थे। तो इस तरह से इन्होंने ये तीनों केक्स बुक करवाए थे, और इनको फॉन्डेंट में ही चाहिए था। मैंने इनको इतना ज़्यादा कन्विंस किया कि आप बटर क्रीम में ले लें, पर इनको फॉन्डेंट में ही चाहिए था। पता नहीं उस दिन फॉन्डेंट को क्या हो गया, फॉन्डेंट क्रैक की जा रही थी। इवन बारात वाले दिन भी जो मैंने इनका केक बनाया उसमें भी फॉन्डेंट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, और वलीमे वाले दिन भी मैं रोने वाली हो चुकी थी। हालांकि मैंने फॉन्डेंट के न्यू बॉक्सेस खोले थे, और बिल्कुल लाइक ईच एंड एवरीथिंग, मतलब फॉन्डेंट बिल्कुल फ्रेश थी। बट कभी कभी जो होता है ना पीछे से ही प्रोडक्ट में कोई ना कोई इशू आ रहा होता है जो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो परेशान करती है। लेकिन ये जैसे जैसे करके ये केक बन गया था। अच्छा ये वाला जो इनका वलीमे वाला केक था ना ये 15 का था, तो ये मैंने 13 को ही इसकी लेयरिंग एंड क्रम कोटिंग वगैरह करके सब कुछ कर दिया था। मैं लाइक फ्रेश ही बनाया था, थोड़ा सा प्री में चली थी ताकि लाइक जल्दी से हो जाए। बाकी इनके जो केक में बटर क्रीम के साथ मैंने ना अच्छा खासा क्वांटिटी में वाइट गनाश भी ऐड किया था। वाइट गनाश की आप क्वांटिटी का अक्सर ही पूछें तो वो वेदर टू वेदर डिपेंड कर रही होती है। वो बटर क्रीम की स्टेबिलिटी को वाइट गनाश अलग से बना लेती हूँ, बटर क्रीम अलग से, और फिर जब मैं ऐड करती हूँ तो स्टेबिलिटी को देख कर मुझे आइडिया हो जाता है कि मुझे फर्दर ऐड करनी है या नहीं करनी। वो वेदर टू वेदर डिपेंड करती है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि वाइट चॉकलेट कैसी है, गनाश आपने किस रेशो का बनाया है। तो चलें वो चीज़ें भी मैं साथ साथ आप लोगों को मतलब बताती रहूँगी आने वाली फर्दर वीडियोस में कि क्या है किस तरह है। ये इतनी सारी वीडियोस मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, और लिटरली मैंने इस महीने कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया। मेरा दिल करता है कि मैं इतना ज़्यादा न्यू कंटेंट बनाऊँ, पर पुराना कंटेंट ही जो है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये 13, 14, 15 के जो हैं ये ऑर्डर्स थे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों ऑर्डर्स बहुत अच्छे से हो गए थे, और इन्होंने जो है ना मुझसे नवंबर में ही लाइक कंफर्मेशन कर ली थी, और मैंने इनको कहा कि आप फैब में ही अपना ऑर्डर बुक करवाइएगा। और ये वाले जो कप लेटर था ना इसको मतलब बनाने में हफ्तों ही लग गए, लाइक ये कंप्लीट होने का ना नाम ही नहीं रहता, क्योंकि वर्कलोड वैलेंटाइन डे से पहले भी बहुत ज़्यादा था और वैलेंटाइन डे के बाद भी था, और थोड़ा करके इसका सारा हुआ। तो अक्सर आप लोग पूछते हैं कि फॉन्डेंट को कितना टाइम पहले बना है, तो आप फॉन्डेंट को अपनी इसके मुताबिक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले तक भी बना के रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि कस्टमर ने आपको कितना प्री ऑर्डर दिया है, क्योंकि फॉन्डेंट तो ख़राब नहीं होती है, बस आपने इसको अच्छे से बना के एयर टाइट कंटेनर बनाकर आप रख सकते हैं। बाकी केक जो है वो दोनों 6-6 पाउंड के थे। एक चॉकलेट में था, एक वनीला में था। बॉटम टियर 6 इंचेस, टॉप टियर 4 इंचेस, और जो 4 पाउंड का केक था वो पूरा 6 इंचेस में लाइक हाइटेड था। तो ये वाला जो केक है बाय टू बी वाला ये 5 पाउंड्स था, इसकी हाइट थोड़ी कम थी। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।